अब हमारा ये वाला सवाल, तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है। तो इन सवालों में हम ये देखना है कि जो हमारे पास ये सेट दे रखा है जो भुजाओं का, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं, ये देखना है हमें कि ये समकोण त्रिभुज है होगा कि नहीं। समकोण त्रिभुज यानी कि एक 90 डिग्री का कोण, तो हमें कैसे पता चलेगा। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी इस पे, तो यानी कि क्या हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा। तो देखते हैं, अगर इसमें सब, तो हमारे पास सबसे बड़ी भुजा होती है जो समकोण त्रिभुज की, उसे क्या बोलते हैं, इसे हम कर्ण बोलते हैं। और जो ये आधार हो गया जिस पर त्रिभुज बना हुआ है, और ये हो गया लंब। तो अब हमने ये देखना है तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो अगर कर्ण का वर्ग यानी कि सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये अगर हम ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे, हमने पहला सवाल लिया, तो ये ले लिया हमने पहला सवाल का पहला खंड। तो कौन कौन सी भुजाएं हैं हमारे पास, 7 है, 24 है और 25 है। तो 7, 24 और 25, तो ये बन गया हमारे पास। तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है हमारे पास। तो इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण कौन तो होता है, जो हमारे पास सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण का वर्ग होता है। तो ये हो गया, आधार कितना है, आधार इनमें से कोई भी ले लो। तो हमने जैसे कि 24 को ले लिया, और लंब लंब कोई भी इन दोनों में से जो बच गए। सबसे बड़ी भुजा सिर्फ ये शर्ती है कि हमें सबसे बड़ी भुजा को ही कर्ण मानना है। तो ये हो जाएगा हमारा, तो 25 25 625, और ये हो जाएगा हमारा 576, और ये हो जाएगा 49। तो कितना हो जाएगा ये 7, तो ये 625 ही बन रहा है, 9 6 15। तो ये 625 ही बन रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रहा है, सिद्ध कर रहा है। पाइथागोरस यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। तो दिए गए, तो यहाँ पे क्या लिखना है कि दिए गए त्रिभुज की भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं। तो अतः यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की माप पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रही है, ये संतुष्ट कर रही हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कर रही हैं। अतः यह क्या हो गया हमारे पास, अतः यह समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 डिग्री एक कोण होगा। तो ऐसे ही करना है इसमें और सवाल भी। तो अब हमारा सेकंड वाला यानी कि ये वाला, तो 3, 8 और 6। तो सबसे पहले हमारा बड़ी भुजा कौन सी है, इसमें 8 है। तो यानी कि 8 का वर्ग, फिर होगा 3 का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर थी, यानी कि अन्य दो भुजाएं, ये बच गई दो अन्य भुजाएं। तो कितना हो जाएगा, ये 3 तियां 9 6 छके 36, और ये हो जाएगा 8 8 64। यानी कि ये हमारा क्या नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या नहीं हो रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, कर्ण का वर्ग नहीं हो रहा है बराबर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं कर रहा है ये, प्लस लंब का वर्ग। तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। फिर है थर्ड वाला, तो 50 80 10। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें,
तो यहाँ पे कर्ण क्या हो गया हमारे पास, सब क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये कर्ण हो गया हमारे पास यहाँ पे 100। तो अब हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कर्ण का वर्ग इक्वल टू अन्य दो भुजाओं का वर्ग, यानी कि आधार प्लस लंब का वर्ग। तो देखो अब इसमें कर्ण कौन सा है, तो 100 का वर्ग अगर बराबर 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6400, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25, और ये हो जाएगा 10,000। तो ये भी साफ दिख रहा है कि 6400 और 2500 नहीं कर पाएंगे, 10,000 नहीं बना पाएंगे ये, 4 9 6 2 8, तो ये नहीं हो रहा है हमारा 10,000 के बराबर। तो यानी कि हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय नहीं सिद्ध नहीं हो रही है। तो ये संपूर्ण त्रिभुज क्या है, ये संपूर्ण त्रिभुज नहीं है ये। अब है ये वाला सवाल। तो सबसे बड़ी भुजा है हमारे पास, तो यहाँ पर कर्ण क्या हो गया 13, और तो हमारे पास हम अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो 13 का वर्ग इक्वल टू अन्य दो भुजाओं का वर्ग, तो ये हो जाएगा 12 12 की 144, और ये हो जाएगा 25। तो ये हो रहा है, ये बन जाएगा ये, तो इधर जोड़ के 169 नहीं आएगा। तो ये क्या है हमारे पास, क्योंकि अब तो ये क्या है हमारे पास संपूर्ण त्रिभुज, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास समाप्ति, ये वाला क्वेश्चन। अब है हमारा दूसरा। तो ये क्या बोला कि पी क्यू आर हमारे पास कोई संपूर्ण त्रिभुज है, तो ये ले लिया कोई भी एक पी क्यू आर संपूर्ण त्रिभुज। तो इसमें हमने क्या मान लिया, कौन सी भुजा, किसी को ही मान सकते हैं हम। तो जैसे कि हमने किसको मान लिया कि इस तरीके से भी ले सकते हैं या इसे दूसरी तरीके से भी, किसी भी तरीके से लो आंसर वही आएगा। तो अब हम जैसे हमने ये ले लिया, जैसे कि हमने बेसिक में पढ़ा था, तो ये हमने 90 डिग्री का कोण ले लिया। तो ये ले लिया हमने 90 डिग्री का कोण यहाँ पे। तो ये हो गया पी क्यू और आर। अब हमने क्या बोला है, पी क्यू आर समकोण, तो जिसका पी समकोण है तो पी हमने समकोण लिया था, क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार है, तो क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार है, ले लिया हमने एम बिंदु कि पी एम लंब बनाता है पी एम। तो पी एम कौन सा होगा, पी एम तो पी एम होगा हमारे पास ये, यानी कि बिंदु ये पी एम। तो पी एम क्या बना रहा है हमारे पास, लंब बना रहा है, तो ये बना दिया इसने लंब। तो दर्शाइए कि पी एम का स्क्वायर, तो यानी कि पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम। तो क्यू एम कौन सा है, क्यू एम इंटू एम आर का गुणन। तो ये हमें ये क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो देखो अब हम इसे कैसे करेंगे। तो देखो अब इसमें हमें सबसे पहले पी एम चाहिए, तो पी एम हमें कहाँ से मिल पाएंगे, दो। पी एम भुजा कौन सी है हमारे पास, ये वाली। तो ये वाली भुजा है पी एम, तो यानी कि हमारे पास दो पी एम स्क्वायर भी चाहिए, तो यानी दो पी एम चाहिए। तो पी एम चाहिए तो हमारे पास दो क्यों हो गए, दो त्रिभुज कौन कौन से हो गए, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया। तो इन दोनों में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हमारे पास पी एम प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो देखो जैसे कि हमने सबसे पहले ले लिया ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल ले लिया हमने, सबसे पहले लिया हमने ट्राइंगल पी क्यू एम। तो सबसे पहले लिया हमने ट्राइंगल पी क्यू एम, तो कौन सा है पी क्यू एम में पाइथागोरस प्रमेय यूज करने पर प्रमेय लगाने पर, तो जैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये, तो ये भी बुझा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 तो होगा। तो कर्ण का वर्ग यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा पी क्यू का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, और फिर हो जाएगा पी एम का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। और फिर अब इस वाले त्रिभुज में लगाओ पी एम आर में पी एम आर, तो फिर अब ले रहे हैं हम
ट्राइंगल PMR, ट्राइंगल PMR तो में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास PM का स्क्वायर और फिर हो जाएगा MR का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये होगा हमारे पास समीकरण 2। तो अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, PM, एक PM ये है, एक PM ये है। अब देखो हमें PM चाहिए दोनों तरफ, तो हमने इस वाली समीकरण को कैसे लिख दिया, ये PM को, इस QM को इधर ले गए, हम QM को इधर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस QM का स्क्वायर हो गया और इक्वल टू PM का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास, इससे मान लिया हमने यही तो, इसी का रूप तो ये समीकरण एक ही है। अब हमने इसे कैसे किया, जो हमारी सेकंड वाली ये टर्म, ये वाला जो सेकंड वाला था, इसे हमने लिख दिया, तो इसे हमने फिर इसे भी PM के रूप में लिख दिया। तो ये लिख दिया हमने PM का स्क्वायर। अब इसे कहाँ ले गए, इसे हम साइड बदल दी इसकी, तो ये हो जाएगा PM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा PR का स्क्वायर माइनस MR का स्क्वायर। तो इधर जाके माइनस को हो गया। अब हमने क्या किया, समीकरण एक ये बन गई हमारी समीकरण 2। अब हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। तो अब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2PM का स्क्वायर, ये जुड़ जाएंगे ना, ये और जो ये वाली समीकरण का PM और ये दूसरी समीकरण 2 का PM, तो 2PM स्क्वायर हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा इसका PQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस QM का स्क्वायर, और फिर जोड़ रहे हैं तो जुड़ गया ये PR का स्क्वायर माइनस MR का स्क्वायर। अब इनमें से कौन कौन से कट रहे हैं, अब देखो इसमें हमने क्या कर दिया, प्लस प्लस वाले को एक साथ ले लिया, तो PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, और ये वाला और इस वाले से माइनस माइनस, ये माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा हमारे पास QM का स्क्वायर प्लस, इन दोनों को पहले एक साथ ले रखा हमने, और ये हो जाएगा QM का स्क्वायर और माइनस बाहर लिया तो अंदर प्लस बचा, तो MR का स्क्वायर। अब हमें क्या दिख रहा है ये, अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें तो लगेगी, जो हमारा PQR त्रिभुज है सबसे बड़ा वाला, तो इसमें क्या लगेगा हमारे पास, जो सबसे बड़ा त्रिभुज है इसमें लगेगा QR का स्क्वायर बराबर, क्या लगेगा QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। ये जो बड़ी त्रिभुज पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगी। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हमें क्या दिख रहा है PQR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, इसकी जगह हम ये क्या लिख रहे हैं QR का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। तो ये लिख दिया हमने इसकी जगह QR का स्क्वायर माइनस, अब देखो ये क्या था हमारे पास, ये हो गया हमारे पास QR का स्क्वायर। अभी क्या बचा अंदर हमारे पास QM का स्क्वायर, तो ये है हमारे पास QM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2PM का स्क्वायर। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं QR की जगह, तो QR की जगह रख सकते हैं ना हम QM प्लस MR, ये लिख सकते हैं हम। इसकी जगह क्या लिख दिया हमने QM प्लस MR का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया QM, ये भी माइनस की तो था, तो अब हमने इसको, इसका ब्रैकेट खोला, इसका होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोला इस पर, तो ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 2QM इंटू MR। 2AB ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और ये हो जाएगा QM का स्क्वायर, और ये हो जाएगा MR का स्क्वायर। तो अब हम क्या देख, अब हमें कौन कौन सा कटता हुआ दिख रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया 2PM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 2QM और MR, और ये 2 से 2 कट गया हमारे पास, 2 से 2 कटा तो कितना बच जाएगा, ये PM का स्क्वायर बराबर, यही तो सिद्ध करना था हमें। तो ये बचेगा हमारे पास PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। यही सिद्ध करना था मैं, ये लिख दिया QM इंटू MR। और तो ये हो गया सिद्ध।